हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि हम जो भी नए धार्मिक वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ॐ शङ्खेन्दुवाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सभी के हृदय में बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान शंकर की गत वर्ष आज की तारीख में ही संभवतः यहाँ प्रतिष्ठा हुई थी। सौभाग्य से हम सभी आज उपस्थित हैं यहाँ। रामायण में रामचरितमानस में एक चौपाई है, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। कोई भी व्यक्ति इस संसार में इच्छित फलों की प्राप्ति चाहता है तो भगवान शंकर की आराधना प्रथम है। यदि भगवान शंकर की आराधना नहीं हुई, अन्य देवताओं की आराधना चलती रही तो पूजा में पूर्णता नहीं मिलती है, पूरी तरह से पूजा का फल नहीं मिलता है। आप सबको विदित होगा दक्ष आदि के यज्ञ क्यों नष्ट हुए, क्योंकि वहाँ भगवान शंकर की पूजा नहीं हुई। वस्तुतः आज के समय में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान भी करने के लिए लोग प्रयत्नशील हैं,
परंतु पूर्व काल में अब से 30-40 वर्ष पूर्व प्रायः दूर दूर पर पास पास पे शिवालय होते थे। जहाँ भी जाइए कोई न कोई शिवालय दिख जाता था। तात्पर्य उसका यही था कि भगवान को हम सामने रख करके यदि तदन रूप हमारी वृत्ति नहीं बनी, हमारा स्वभाव नहीं बना, तो उन देवता, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि जी सनातन धर्म में तो बहुत से देवता हैं, अन्य धर्मों में बहुत से देवता नहीं हैं, इसलिए लोगों को समस्या नहीं आती। परंतु वास्तव में धर्म एव सनातनः, धर्म तो केवल सनातन है, बाकी सभी पंथ हैं। और उन पंथों के माध्यम से भी जो अंतिम प्राप्ति होती है वह वास्तव में सनातन की ही प्राप्ति होती है। तो उन भगवान शंकर के पूजन के लिए अपने आप का थोड़ा भी समय यदि हमने लगा दिया तो आप सुनिश्चिंत हो जाइए, आप अपने कार्य के लिए जो निर्धारित शरीर किया गया इसका आपने लाभ उठा लिया। और यहाँ तो एक और विशेषता है, भगवान 7 डोरियों से इस पृथ्वी को धारण करते हैं, 8वां कोई कारण नहीं है। 7 डोरियां वो हैं कौन से? बोले गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धारितम् महि। भगवान कहते हैं मैं 7 डोरियों से इस ब्रह्मांड को धारण करता हूँ, 8वां कोई कारण नहीं है। तो 7 में सर्वप्रथम डोरी कौन है? बोले गौवे। कारण यदि गौवे नहीं होंगी, शुद्ध गाय नहीं होंगी, तो हमारे वास्तविक, देखिए जो आप करेंगे उसी से तो देवताओं को बल मिलेगा। जब देसी गाय का घी नहीं होगा तो भला भगवान को, जो जिन देवताओं को हम भोजन देना चाहते हैं, क्या उन्हें वास्तव में प्राप्त होगा? क्योंकि उसके लिए होना अनिवार्य है। विप्रैश्च, परंतु उन गौओं का लाभ भी कब होगा? जब उस प्रकार के विप्र वृंद आपके समक्ष उपस्थित रहें। भगवत कृपा से आप लोग परम भाग्यशाली हैं कि देखो इस विद्यालय में जब से आरंभ हुआ तब से विप्रों की कैसी स्थिति बनी रहती है। विप्र उसे कहते हैं जो पहले ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो, ब्राह्मण और ब्राह्मणी से, उसके बाद उसका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार किया गया हो, और जब विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है उसने संध्या वंदनादि वेद पाठादि क्रियाओं को अपने में संलग्न कर लिया है, स्वाभाविक रूप से उसके पास वो विद्याएं जब विद्यमान रहती हैं, अर्थात संध्या वंदन गायत्री जब वो करता है तो उसका नाम है, पद्म पुराण का श्लोक है, जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारात् द्विज उच्यते, और लिखा है वेदाभ्यासी भवेद विप्रः। जब वेद का अभ्यास व्यक्ति करता है तो वह विप्र की संज्ञा को प्राप्त होता है। और यहाँ तक लिखा है महाराज कि ऐसे विप्रों को यदि कोई भोजन कराता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। स्वयं की पीढ़ी तारने की आवश्यकता नहीं, आप केवल उस मार्ग में अपने आप को डाल दीजिए। भगवत कृपा से आप सभी परम भाग्यशाली हैं कि उसी मार्ग में आप अपने आप को डाल कर रखें। लिखा है कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नम वेदाभ्यासेन जीर्यते कुलानि तारयेत् तस्य 10 पूर्वान् 10 परान्। ऐसे किसी दाता का अन्न
ऐसे किन्हीं विप्रों के द्वारा पचाया जाता है जो वेद पाठ के द्वारा पचता है। आप देखते होंगे कैसे ब्रह्मचारी पाठ करते हैं, जो भी भोजन देंगे स्वाभाविक है वो इनके उदर में उस परिश्रम से ही पचेगा जो वेद के माध्यम से परिश्रम में करते हैं। अनवरत 3 बार दिन में तो करते ही करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों की सन्निधि आप सबको कितने स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। तो लिखा है कुक्षौ तिष्ठत यस्यान्नम वेदाभ्यासेन जीर्यते कुलानि तारयेत् तस्य 10 पूर्वान् 10 परान्। उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कौन कौन सी? बोले 10 तो बीती हुई, 10 आने वाली और स्वयं की। कितना बढ़िया भगवान ने हम सब पर कृपा करी कि सब कुछ हमें अनायास यहाँ उपलब्ध है। नहीं तो आपको बड़े बड़े चाकचक्य दिख जाएंगे, बड़ी बड़ी स्थितियाँ दिख जाएंगी, लेकिन जिन स्वरूपों से इन सबकी प्राप्ति होती है वो तो कहीं कहीं दिखता है। उसमें भटिंडा भी भाग्यशाली है। तो लिखा है गोभी विप्रैश्च, भगवान की जो 7 डोरियां हैं उनमें गौवे हैं कि वो गौओं का दूध आदि पी करके जब व्यक्ति पुष्ट होगा तो जा करके वेद आदि पढ़ के वो क्या करेगा कि वो मंत्र उसके अंदर प्रतिष्ठित तभी होंगे जब वह इस प्रकार की क्यों नियम है। इस संसार में भगवान का नाम एक विश्वंभर है, वह वहीं भरते हैं जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है। यदि ये विप्र नहीं होंगे तो आप नहीं भर सकेंगे। ठीक है, बहुत से दान कर दीजिए, अच्छे दानी दिख जाएंगे समाज के उसमें, पर उससे कितना लाभ होगा इसका भरोसा नहीं है, इसका विश्वास नहीं है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवताः ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनाः तस्माद् ब्राह्मण देवता। बोले ये दैवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण संसार किसके अधीन है? बोले दैव के अधीन है, परंतु वो देवता को भी तो कहीं न कहीं से ताकत मिलनी चाहिए। बोले हाँ, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवताः। उनको भी कौन व्यवस्थित करते हैं? किनके माध्यम से वो पुष्ट होते हैं? बोले मंत्रों के माध्यम से प्रतिष्ठित होते हैं। लिखा है विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीन कोई यज्ञ हो रहा हो लेकिन विधि उसमें ना हो। असृष्टान्नम बिना अन्नदान के कार्य यज्ञ कोई हो रहा हो, उस यज्ञ का कोई लाभ नहीं है। आप तो नित्य प्रति यज्ञ करते रहते हैं। ये सहज यज्ञ नहीं है, ये बहुत विशिष्ट यज्ञ है, जो कि इस प्रकार की स्थितियां यहाँ आप सब प्रदान कर रहे हैं। तो मंत्राधीनाश्च देवताः, वे मंत्र किनके अधीन हैं? बोले देवता किनके अधीन है? बोले मंत्रों के अधीन है, परंतु वो मंत्रों को भी रखने के लिए कोई विषय की तो आवश्यकता होगी। हाँ, बोले वो विप्र यहाँ उपस्थित हैं। ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनाः, माने देवता, ये संसार किनके अधीन है? देवताओं के अधीन है, और देवता मंत्रों के अधीन हैं, और वे मंत्र इन ब्राह्मणों के अधीन हैं। इसलिए वो सब सौभाग्य आप सबको मिल रहा है। ये ब्राह्मण देवता साक्षात उस परम पिता परमात्मा के मुख का विषय है। व्यक्ति मुख से पहचाना जाता है। आप धार्मिक हैं, यह स्थिति इनके प्रति आपकी कितनी बड़ी अपार श्रद्धा है, तभी उसको जाना जाएगा। नान्यथा धर्म को बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन धर्म कितना कर पाते हैं वो तो भगवान ही जानते हैं। तो गोभी विप्रैश्च वेदैश्च, वे विप्र किनको धारण करते हैं? इन वेदों को धारण करते हैं। और जब ये स्थितियां आती हैं तो देखिए असर किनका पड़ता है। आप यदि उस तरह की तपस्या से युक्त नहीं हैं तो आपकी की हुई बात का लाभ अगले के हृदय में टिकेगा नहीं,
वो तो तुरंत वहां से चला आएगा। टिकेगा तभी आपका कहा हुआ शब्द जब आप उस प्रकार की स्थिति में पूर्व में होंगे। जैसे एक गुरु शब्द है, गुरु जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, गुरु जी के बिना ये नहीं हो सकता, लेकिन गुरु जी होने कैसे चाहिए, गुरु जी होने कैसे चाहिए यह भी तो पता होना चाहिए। आप 7 वारों को तो जानते ही हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार। चलो एक संक्षिप्त चर्चा इसमें लेते हैं। देखिए गुरु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इस विषय को बताया जा रहा है। जिस गुरु ने पूर्व काल में रविवार को तापवार कहते हैं, माने जो तेज से भरा हुआ है, अर्थात पहले उस गुरु ने क्या तपस्या पूर्व में की है, उस प्रकार की जो गुरुत्व की स्थिति को अपने आप को संसार में दिखा रहा है। तो बोले सबसे पहले वह तप करता है, और जब तप करेगा तभी उसके अंदर इस प्रकार की स्थिति आएगी को अमृतत्व प्रदान करेगा। सोम माने चंद्रमा का एक नाम अमृत भी है। जब तक वह तप नहीं करेगा तब तक उसके भीतर अमृतत्व की प्रतिष्ठा संभव ही नहीं है, कोई कितना प्रयास कर ले। और जब उसके अंदर अमृतत्व की प्रतिष्ठा होगी तो अगला वार है मंगल। तभी वो दूसरों के लिए किस प्रकार का होगा, मंगलकारी, दूसरों को कल्याण देने का सामर्थ्य उसके भीतर पैदा होगा। और जब इस प्रकार की स्थिति से वह मंगलकारी सबके लिए हो जाएगा तो अगला लाभ है बुधवार, पंडित, अर्थात उसके अंदर सम्यक ज्ञान होगा किस व्यक्ति को कौन सी औषधि दें जिससे उसको लाभ होगा। अब ये थोड़ो कि सारे अनुष्ठान हर व्यक्ति को बता दीजिए, सारे अनुष्ठान हर व्यक्ति नहीं कर सकता। कौन से शिव जी में क्या प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं, किस विधि से हम क्या लाभ ले सकते हैं, जब तक उस व्यक्ति को जानकारी नहीं होगी भला वो दूसरे को कैसे बताएगा। पहले उसको जानकारी होनी चाहिए। तो बुध माने पंडित, माने जानकारी रखने वाला व्यक्ति। तब गुरुत्व की यह स्थिति तब जब पहुंचेगा, जानकार होगा तो वो गुरु जी हो जाएगा। अगला वर्ष के अगला दिन कौन सा है, तो वो गुरु जी हो जाएगा। अभी तो बुध के बाद, जानकारी के बाद गुरु जी तो बने, परंतु गुरु जी के पीछे 2 चीजें होनी अत्यावश्यकी हैं। यदि वो नहीं है तो गुरु जी का पीछे वाला जो कुर्सी का भाग होता है वो नहीं रहेगा, और धोखा आया तो कभी गिर सकते हैं गुरु जी। शुक्र, मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात्। देखिए आज कलयुग, हम इसको क्यों कलयुग की बड़ी अब प्रशंसा करने में लग गए, कलयुग का दोष देने में चले गए। इस कलयुग में ये स्थिति क्यों पैदा हो गई, वो इसलिए पैदा हो गई कि हम सबके खान पान बिगड़ गए। हमें क्या खाना चाहिए, किस काल में क्या खाना चाहिए, उसी से शरीर पुष्ट होगा अथवा रोगी हो जाएगा। हम पैसे के बल में हो सकता है स्टोरेज करा करके अन्य वस्तुओं को असमय में खाएं, परंतु वो शरीर को पुष्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, यदि आप समय पर कोई गेहूं भी नहीं बीजते हैं वह भी नहीं होता है। तो जो हमारा आपका शरीर बना है प्रकृति का बना हुआ है। इस प्रकृति को स्थिति है, वातानुकूलता की स्थिति है, जब तक इसको नहीं देंगे तब तक शरीर ग्रहण कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता है। जब खेत नहीं ग्रहण करता, डाले हुए गेहूं को और उस प्रकार की फसल नहीं दे सकता, अन्य विषय नहीं दे सकते, तो ये शरीर कहाँ से देगा। अर्थात हमारा खान पान ऐसी स्थितियों से बिगड़ गया जिससे हमारा स्वास्थ्य अनवरत ऐसी स्थिति में जा रहा है जहाँ नहीं जाना चाहिए। तो हम जो अन्न खाते हैं उसके 3 सार बनते हैं, चौथा कोई सार नहीं है। पहला सार
मल मूत्र आदि के द्वारा हमारे शरीर से वो जो क्षार है पसीने आदि के माध्यम से शरीर से बाहर चला जाता है, और दूसरे सार्य से दूसरा जो सार है उससे हमारे रस रक्त मज्जा मांस आदि की स्थिति को पार करते हुए हमारे शरीर के भीतर जो सबसे तेजमान विषय है उस वीर या माताओं में रज का स्थिति पैदा करता है। जो आपने अन्न खाया उसके अनुसार, बातों से नहीं होगा, जो अन्न खाया उसी से आपके शरीर में संपुष्ट होंगी ये धातुएं। नान्यथा आप अपेक्षा मत करिए। हम ये वाला इसलिए भाव देना पड़ा कि वहाँ पर गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सती भी, सती स्त्रियां कब रहेंगी? जब आप कम से कम उसके योग्य होंगे। एक दुर्गा सप्तशती में श्लोक है, लोग बहुत जप कराते हैं, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। इस मंत्र का बहुत संपुट लगाते हैं, परंतु क्या उस श्लोक का अर्थ उन्होंने जाना? उसमें लिखा है पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम, जैसी मेरी मन की वृत्ति है उस प्रकार की है प्रभु, हे माता मुझे पत्नी दिला दो।